अस्सलाम वालेकुम। कालाबाग से डॉक्टर हमाद शबीर। मेरे पास अक्सर अफ़राद ये शिकायत लेके आते हैं कि जब वो थोड़ा-सा चलते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या थोड़ी-सी मेहनत मशक्क़त का कोई काम कर लेते हैं, तो उनका साँस फूल जाता है। तो ऐसे अफ़राद के लिए मैं एक आसान सी टिप देना चाहूँगा कि अगर वो इस पे अमल करते हैं, तो चंद ही दिनों में अपनी इस तकलीफ़ पे काबू पा सकते हैं। जहाँ तक साँस फूलने का तल्लक है, दिल के अमराज़ में या लंग्स के मुतल्लिक़ा जितनी डिज़ीज़ हैं, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह में, ऐसे अफ़राद जो इनमें मुब्तला हों, तो उनका साँस फूल सकता है। इसके अलावा जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है या कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका ज़्यादा हो, उनको भी साँस फूलने की शिकायत हो सकती है। ऐसे अफ़राद को चाहिए कि वो अपना ईएसआर और कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर चेक कराएँ। होम्योपैथिक मेडिसिन में अस्पाइडोस्पर्मा मदर टिंक्चर अगर इस्तेमाल किया जाए, इसके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 कतरे शाम, तो साँस फूलने की शिकायत में ये इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और अगर ऐसे अफ़राद जिनको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए साँस फूलने की शिकायत होती है, तो वो अस्पाइडोस्पर्मा के साथ कैलकेरिया कार्ब 200 में सुबह-शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों के लिए ऐसे अफ़राद जिनको साँस फूलने की शिकायत होती है, एक आसान सी टिप है। खुश्क अनारदाना ये किराने की दुकानों पे बआसानी दस्तयाब होता है। खुश्क अनारदाने के 20 से 25 दाने लें और 1.5 कप पानी में इसको उबालें। इसको इतनी देर तक उबालना है कि जो 1.5 कप पानी आपने लिया है, वो 1 कप रह जाए। तो ये नीम गर्म पानी उस मरीज़ ने सुबह नहार मुँह पीना है। रोज़ाना सुबह नहार मुँह ये फ्रेश बना के, ताज़ा बना के रोज़ाना पीना है। तो 8, 10, 12 दिनों में इस्तेमाल करने के बाद इस तकलीफ़ पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। अगर आप किसी भी तकलीफ़ की सूरत में मुझसे मशवरा करना चाहें, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। मज़ीद नई मालूमात के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।